नाउ? ओके, ये है हमारी जो स्किट बनाई है, हमारी क्रिएटिव टीम ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट, जिसको लीड करते हैं हमारे प्यारे विंद्री बुआ जी। प्यार से विंद्री कौर बोलते हैं हम उनको, बुआ जी बोलते हैं। उनके साथ उनकी प्यारी टीम थी, टीम है दर्शी, दीपिका, हर्षाली, अमिंदर जी, सिमरन जी एंड मैनी मोर। मुझे याद नहीं आ रहा, सबने मिलके ये स्क्रिप्ट बनाई है। पायल भी थी आई थिंक, यस। सो ये स्क्रिप्ट एक छोटी सी फैमिली की है। मैं आपको थोड़ा जिस देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये एक हमने फैमिली दिखाई है, चाहे वो गुजराती है, पंजाबी है, कोई भी परिवार हो। उस परिवार में आ, ऐसा परिवार है कि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत पैसा होता है उनके पास, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है। और सडनली उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, उनका क्लाइंट उनको धोखा दे देता है। तो जब धोखा देता है तो क्या होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। सो आई एम श्योर यहाँ पे मेरे हरप्रीत, अमिंदर जी, पायल, जैनिमा, दे ऑल आर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। तो आप लोग को तो बड़ा मजा आएगा, फ्री के काउंसलर्स मिल जाएंगे इस ये सीन में। तो दे ऑल कैन अंडरस्टैंड कि वो फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जो घर के बड़े होते हैं ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमें धोखा कैसे दे दिया। हम इतने बड़े बिजनेसमैन, हम खर्चे कैसे करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। तो यू ऑल कैन फील कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो फैमिली पूरी गिड़गिड़ा जाती है, घर पूरा हिल जाता है, बच्चे पूरे बिखर जाते हैं, बच्चों के खर्चे यहाँ होते हैं, खर्चे कैसे कम करेंगे। सो इस केस में जो उनके दो भाई हैं, ठीक है, दीपक भाई और केतन भाई, उनकी वाइफ्स हैं दो, और उनके दो दो बच्चे भी हैं आगे, ठीक है। दो बड़े बेटे हैं, दो बड़ी बेटियां हैं छोटी। तो वो दोनों भाई जो हैं, चाचा और बड़े पापा, वो अपने बच्चों को बहुत, बेटियों को बहुत प्यार करते वो हैं। साउंड बहुत स्लो आ रहा है मैम। सॉरी, ओके। तो बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं, बट जो दीपक भाई और केतन भाई है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते ये जब इतना बड़ा झटका लगता है। तो ये सब हलचल से दीपक भाई को हार्ट अटैक आता है, केतन भाई एकदम गुम चले जाते हैं। तो सीन वन में हमने यही दिखाया है कि कैसे फैमिली में हलचल आती है, और कैसे वो एकदम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, लोनलीनेस में चले जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक मोनोलॉग बनाया है, आई थिंक वो इकबाल सिंह जी करेंगे। इकबाल जी ने पूरा वो बताना है कि कैसे वो अपने आप से जूझ रहे हैं, कैसे कंडीशन आई, कैसे परिस्थितियां आई हैं, वो कैसे इसमें से उनके अंदर की मानसिक स्थिति कैसे बिगड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक पोयम आएगी, जैनिमा मैम, पायल मैम, वो पोयम बच्चे करेंगे, वो मैं बच्चे आपको बाद में दूंगी। वो दीपिका मैम उसमें एक पूरी पोयम, कविता लिख रहे हैं कि कैसे इंसान ये कंडीशन में जूझते हुए डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाता है। उसके बाद सीन टू आता है, मैं सिर्फ अभी जिस्ट बता रही हूँ। सीन टू में क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं ना, एक बेटा है मनीष जो अभी नहीं आया, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, एमबीए किया होता है। और दूसरा बेटा, मुझे अभी बच्चा एक चाहिए, यंग लड़का, जो जो वो भी बहुत पढ़ा लिखा है, बट वो थोड़ा साइलेंट मोड में रहता है, बट इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट है। कैसे ये दोनों बच्चे, प्लीज कैमरा ऑन करो, मैं वॉल से नहीं बातें कर रही हूँ, आइदर यू आर इन द किचन, यू आर ऑन द रोड, वेयर एवर यू गाइज आर, प्लीज प्लीज, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो वो सेकंड सीन में क्या होता है कि वो बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो बहुत फाइट करते हैं, असर्टिव रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स को, दीपक भाई तो बीमार हो जाते, हार्ट अटैक आता है, वो तो चले गए, मतलब चले इन दी सेंस कि बीमारी से उनको कोई तंग नहीं करता है। केतन भाई थोड़े सुलझे हुए होते हैं, समझदार हमने दिखाए हैं, जो विजेंदर जी उसका रोल कर रहे हैं, कि केतन भाई कैसे बच्चों को समझना भी चाहते हैं, बट फिर वो गिर जाते हैं। तो जब इंसान पे इतनी बड़ी मुसीबत आती है ना, वो उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। बट उनके बेटे बच्चे जो ना बड़े असर्टिव हैं, जो एमबीए हार्वर्ड से करके आता है ना, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, दोनों बेटे बड़े इंटेलिजेंट है। वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि बैंक्रप्सी करोगे तो क्या प्रॉन्स क्या कॉन्स होंगे। बहुत समझदारी से, बड़े पेशेंसली बच्चे हमने दिखाए हैं, कैसे अपने पेरेंट्स को इतने प्यार से समझाते हैं, ताकि केतन भाई वो बच्चों की फिर सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो उनको लगता नहीं बच्चे बड़ा लॉजिक रीजन दे रहे हैं, लेट अस गिव चांस टू द बच्चास। तो जब वो बच्चों को चांस देते हैं ना, तो जब बच्चे उनको समझाते हैं कि कैसे हमें उनके शू में जाना है जिसने फ्रॉड किया, जैसे बुआ जी हमें सिखाते हैं, फॉरगिव करके आगे निकलना है। हो गया, वो बंदा वोंडेड था, हमारी भी गलती है, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, दे ऑल लिसन टू विंद्री आंटी सेशंस, ठीक है।
कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें फॉरगिवनेस सीखना है, हमें एम्पैथी सीखना है, हमें बाउंस बैक करना है। तो सेकंड सीन में हरमेर करके अभी ज्वाइन करेंगे, वो मोनोलॉग करेंगे जैनिमा जी, हैरी करके दिल्ली से। वो जो मोनोलॉग कर रहे हैं उसमें वो बताएंगे कैसे इतनी मुसीबत आई, वो केतन भाई का रोल कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम आई बट उन्होंने बाउंस बैक किया, उन्होंने फॉरगिव किया, उन्होंने एम्पैथी दिखाई। ठीक है, फिर इसके बाद एक और पोएम आएगी जो हमारी साई मैम लिख रही है जीवन जांच के लिए, कि लाइफ में कैसे ट्रिगर्स आते हैं, कैसे हमें बाउंस बैक करना है। एंड देन कम्स टू सीन 3, जो हमारी दर्शी मैम ने पूरा ड्रामा क्वीन बनाया है, पूरा म्यूजिकल ड्रामा बनाया है, जिसमें ये प्राची करके ललवानी करके ज्वाइन किए। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। आई हैव अनदर सिंगर्स इन जीवन जांच जो गाना गाएंगे, हर मैदान कर फतेह। सो इनको प्रैक्टिस मेरी संगीत टीम ही कराएगी, जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं मेरे संगीत के। तो ये गाने आएंगे और नरेटर का रोल हमारी जैसिका कर रही है। तो जैसिका, मुझे आप में बड़ा जोश चाहिए, आपने देख के स्क्रिप्ट बोलनी है, ठीक है, क्योंकि नरेटर कभी आगे नहीं आता, आगे उसकी स्लाइड्स दिखती हैं, बट योर वॉइस मॉड्यूलेशन, योर पिच, योर जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी वो ऑडियो में से वो सब, your energy will be catch by the audience, right? So now I'm going to share the script. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो, कि थोड़ा जिस समझ आया सबको, जो लोग प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, इकबाल सिंह जी ने मुझे थम्स अप दिखाया। यस मैम। निंदर को भी थोड़ी थोड़ी आई। ये हमारी सबकी रोजमर्रा जिंदगी की बात है ना। इकबाल जी तुम, आप म्यूट हो जी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਘਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। नहीं, मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सर जिस दसे है, आई जस्ट टोल्ड बैकग्राउंड ऑफ द इंटायर स्क्रिप्ट। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ everybody is clear, so I can start, Harpreet? Okay, thank you so much. So I know few are joining. मैंने यहाँ पे सबके नाम भी लिखे हुए हैं। ओके, सो एक और मैं जो आपको काम करना है, ये लिंक 10 मिनट तक करना है, फिर इसको दोबारा रीजॉइन करना है सबने। हाँ, अगर जब बंद हो जाएगा दोबारा इसी को ज्वाइन करना। तो जैसिका, सीन 1 में आपका है। आज हम आपसे शाह परिवार की मुलाकात करवाते हैं। शाह परिवार एथिकली बहुत स्ट्रांग है, मॉरल्स बहुत हाई है, सब लोगों की बहुत हेल्प और रिस्पेक्ट करते हैं। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। आओ उनके परिवार से मिलते हैं। सो निंदर, यू आर प्लेइंग ऑफ ताया जी। हाँ, तो पहले जैसिका आपने सबको इंट्रोड्यूस कराना है। घर के बड़े ताया जी, ठीक है, उनका नाम है दीपक जी। दीपक जी बहुत लविंग पर्सन है, थोड़े एग्रेसिव भी हैं। निंदर, मुझे कुछ बोलना मत, ये मैंने स्क्रिप्ट बनाने के बाद सोचा था आपका नाम। ठीक है, इंटेंशन ही था। ही नेवर गेट्स एंग्री ऑन डॉटर, ठीक है। तो उसके बाद है ताई जी, जिनका नाम है पायल। पायल ज्वाइन कर गई है, हरप्रीत की कजन है वो, हरप्रीत कौर बसीन। उनका नाम है रोशनी। तो परिवार को हमेशा वो जोड़ के रखती है। एथिकली वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी विद लेस फॉर्मल एजुकेशन। आगे है चाइल्ड 1, सिमरत, ये ज्वाइन कर गई है बच्ची। ये दोनों बहनें हैं। तो जैनिमा, ध्यान रखना इन्होंने नाम लिखा है। कृपा, तो कृपा थोड़ी आउटस्पोकन है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। विशाल, ये मैं चेंज करूंगी यहाँ पे, बिकॉज विशाल इज नॉट अवेलेबल, मुझे किसी और को डालना पड़ेगा। तो जिसका नाम विवेक है, ये दीपक भाई का बेटा है, जो साइकोलॉजी ग्रेजुएट है, पैसिव एग्रेसिव है, नॉन असर्टिव है। ये है वजिंद्र जी, नहीं वजिंद्र तो रियल नेम है, केतन जी, ठीक है। ये घर के दीपक जी के छोटे भाई हैं। जैसे कि अपने वर्ड्स में बोला, ही इज अ वेरी बैलेंस पर्सन, गुड लिसनर, लव टुवर्ड्स डॉटर, ठीक है, मैंने ऐसे कीवर्ड्स डाले हैं। ये है प्रिया। प्रिया हमारी दिल्ली रहती है, अभी ज्वाइन कर रही होगी। उनका नाम है कविता। तो हरप्रीत बसीन, आप सुन लो प्रिया का डायलॉग, वो ज्वाइन कर रही है, उसके क्लाइंट बैठे थे ऑफिस में। तो ये आपने बोला कि वो घर की केतन जी के लिए हमेशा पिल्लर की तरह खड़ी रहती है। ये चाइल्ड 1 है, जो केतन भाई का बेटा है, मनीष जी। तो मनीष का ये है कि उन्होंने, उनका नाम वरुण है इधर स्किट में। he has done MBA from हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी उनमें। हरप्रीत बराबर रोल गया है मनीष के लिए, है ना। चाइल्ड 2, निम्रत, जिसका नाम है परी। परी बहुत प्यारी सी बच्ची है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, इनडिसिसिव है। ये अब उनके बारे में बता रहे हो।
अंजू दुलानी जो उनके घर की हेल्पर है। तो अंजू जी आपका नाम बुलबुल है। वेरी अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग, लविंग, फेथफुल। कोई भी आंच आ जाए वो हमेशा खड़ी रहती है। मुखमीत सिंह जी आप उनके घर के ड्राइवर हो, आपका नाम है शुक्ला जी। ठीक है, मैं यहाँ पे शुक्ला जी नहीं करूंगी, आपका नाम मैं मुखमीत जी रखूंगी। ठीक है, ओके। सो मुखमीत जी थोड़े इनसिक्योर रहते हैं बट उनको भरोसा बहुत है। गार्डनर है हमारे सिंदर जी। ठीक है, उनको हम रामू काका नहीं बोलेंगे, हम सिंदर काका बोलेंगे। ठीक है, वो गॉड लविंग है, फेथफुल है। अभी यहाँ से जैसिका आपकी स्क्रिप्ट चालू हो रही है। ये एक हंसता खेलता परिवार है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस बहुत सालों से एफिशिएंटली कर रहे हैं। पूरे शहर में उनका नाम बहुत मशहूर है और वेल रिनाउंड है। आज हम देखेंगे कैसे एक इज्जतदार परिवार आए हुए संकट का सामना करता है। मैं सबको पहले बोल दूं, डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ आपको लगता है मेरे मुंह में ये सूट नहीं कर रहा, वो यू कैन चेंज इट। फिर यहाँ पे नरेटर बोलेगा, जैसिका बोलेगी, दीपक भाई बहुत गुस्से में लग रहे हैं और कैसे घर के अंदर एंट्री करे। केतन भाई भी बहुत स्ट्रेस्ड हैं और सब घर वालों को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे वजिंदर जी आप रोल प्ले कर रहे हो केतन जी का। तो केतन जी कैसी पर्सनैलिटी है, बहुत जल्दी हम्बल है, गुम हो जाते हैं, वो मुंह इतने वेंट आउट नहीं कर पा रहे, अंदर अंदर अपने आप को खाते रहेंगे, बस समझदार बहुत है। तो आपका रोल है, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मगर पहले घर के सारे दरवाजे जल्दी से बंद कर दो। आप एकदम घर पे अनाउंसमेंट करते हो, पीछे से साउंड आएगी दरवाजे बंद होने की। जैसिका बोलेगी, मीडिया वाले इस परिवार की गतिविधियों पर गिद्ध की तरह नजरें गिराए बैठे हैं। तो ये अभी परी उनकी बेटी है निम्रत, आपका डायलॉग है, नहीं रुको पापा, स्विगी वाले अंकल आए हैं, ही स्टैंडिंग आउट फॉर माय पिज्जा। What is Dimple? What is Gati Vidya video? गति गति मैंने कहा मीडिया वाले इस परिवार की गतिविधियों पर, हाँ गतिविधियों मतलब जो जो इनके घर पे हो रहा है ना, जो भी हो रहा है उसके ऊपर वो ना गिद्ध की तरह मतलब उन्होंने वो लगा दिए थे, कैमरास लगा दिए थे मीडिया वालों ने। इट्स गतिविधि मैम, इट्स गतिविधि। गतिविधि होता है, गतिविधि, हाँ गतिविधि होता है। ओके गतिविधि, ठीक है। और भी और समझ, इसका मतलब क्या होता है सर? एज यानी इन जो भी उनके मोमेंट्स पर। प्रोसेस मोमेंट्स जो भी होता है, झलक जो झलक दिखती है उसको गतिविधि होता है। अरे इवेंट्स जो भी चल रहे प्रोसेस हैं, प्रोसेस जो चल रहा है, गतिविधियां गतिविधियां जो भी उनके घर के अंदर विधियां चल रही है ना, मतलब हाँ, जो गतिविधियां, द प्रोसेस, हाँ समझ गई। गतिविधियां। जसूस बोला है, बोलो रणदीप। तो हम सिचुएशन सिंपल वर्ड यूज कर लेंगे बिकॉज वो गतिविधि इज अ वेरी टिपिकल हिंदी वर्ड, वो सबको समझ नहीं आना। तमाशा, तमाशा कर दो, गति एक्टिविटी कह सकते हो। परिवार का तमाशा ना बन जाए ऐसा। हाँ, एक्टिविटी। मीडिया वाले इस परिवार को तमाशा ना बना दे ऐसा। हेलो, I think ma'am is on call. सॉरी प्लीज। हाँ मेरे को लगता है फिर भी हरप्रीत ये एक मिनट ना उसको पूछ लेना यार, दर्शी को। मुझे लगता है गतिविधियां बोले, मतलब स्पाई बोला था उन्होंने, उनके घर पे लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गतिविधि नहीं, एक्टिविटीज जो चल रही हैं। हाँ अंदर जो, तमाशा होता है, हाँ जो तमाशा तमाशा। बोले, हाँ हाँ, एक्टिविटीज। या सो फिर ये उनकी बेटी बोलती, निम्रत नहीं रुको, स्विगी वाले अंकल आए हैं, मुझे पिज्जा खाना, मेरे को 5,000 नहीं, म्यूट है जन। दरवाजा बंद करूंगी। कोई कुछ बोला, सॉरी, ओके। सो केतन भाई, क्योंकि बड़ा पैसा था, बच्चे भी खुले खर्चे थे, तो एक अभी जब पैसा हालात ऐसे हुए तो केतन भाई स्ट्रेस में बोलते 5,000। वजिंदर आपने ऐसे बोला, ओ माय गॉड इतना महंगा, वापस भेजो, हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो परी ना एकदम सैड फेस बनाती, पापा को एकदम गुस्से से देखती है। तो निम्रत आपने एकदम गुस्से से देखना है। रोशनी जो हमारी दिल्ली वाले पायल जी हैं, बोलेंगे क्या हुआ केतन भाई, केतन जी सब ठीक है ना, इतने टेंस लग रहे हो, आपने परी को कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, आज सिर्फ 5,000 के लिए मना कर दिया, ऐसा क्या हो गया। दीपक भाई बोलते हैं,
हाँ रुको भाई, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले सब लोग अपने अपने क्रेडिट कार्ड, गहने, डेबिट कार्ड, कैश केतन भाई को दे दो। कविता, ठीक है, जो केतन भाई की वाइफ है प्रिया, वो बोलेगी लेकिन ऐसा क्यों हो गया, ये सब क्यों मांग रहे हो? पूरे घर वाले एकदम कंफ्यूज, ये लोग कर क्या रहे हैं। केतन भाई स्ट्रेस होकर बोलते हैं तुम सवाल करना बंद करोगे और जो काम बोला है वो करो। नरेटर बोलता है एवरीवन गिव देयर कार्ड्स एंड कैश टू केतन भाई। केतन भाई बोलते हैं एकदम हाथ रख के मत्थे पे, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, और एकदम वो शॉक में चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, सारे मेंबर्स अचानक से बोलेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन। तो एक एक करके टीचर्स आपने सबको बोलना कि जैसे दीपक भाई की वाइफ बोलती क्या हुआ, वरुण बोलता है, ये विवेक बोलता है, हर कोई ऐसे एक एक बोलेगा। अभी दीपक भाई बोलते हैं एमएम ट्रेडर्स जो शहर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमारे सबसे बड़े क्लाइंट, उन्होंने हमें धोखा दिया है, बड़े गुस्से से। हाँ, इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। अगर, रोशनी बोलती है उसकी वाइफ, अगर मतलब अगर हमने बैंक्रप्सी फाइल कर दी हम बच सकते हैं। रोशनी, ऐसे करने से बाकी सब लोगों को जिन्होंने हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट किया है वो तो फिर रोड पे आ जाएंगे। और दीपक भाई बोलते तुझे उनकी पड़ी है, जो हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा तो अपनी फिक्र कर। बिजनेस में कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। वरुण बोलता है उनका बेटा, लेकिन बड़े पापा ये तो कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं हुआ, मैंने बोला ना बेटे बड़े सैलजे हुए हैं। दीपक बोलते वरुण तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, तुम्हें हार्वर्ड से एमबीए क्यों करवाया था, तुम इस वक्त अपने हमें सपोर्ट कर सको। सडनली दिखाना है कि दीपक भाई बात करते करते एकदम गिर जाते हैं। दीपक भाई कौन बने हैं कि वो गिर जाना, ही जस्ट गॉट ब्रेथलेसनेस, और सब लोग घर वाले एकदम उनको ऐसे ऐसे हमें शो करने। तो जैसे जैसे हम ये शो करेंगे यहाँ पे एक कविता होगी बच्चों की तरफ से जो आएगी कि कैसे दीपक भाई और केतन भाई कैसे डिप्रेशन, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी में चले गए। और उसके बाद कविता के बाद इकबाल जी आपका ये मोनोलॉग है जिसमें ये